हजारीबाग ट्रिपल मर्डर मामले में सवाल तो बहुत हैं। सवाल है पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर पर, उसकी कार्यप्रणाली पर। सवाल है स्थानीय जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता पर। सवाल है पत्रकारों की निष्पक्षता पर। सवाल है परिजनों के गुस्से पर और उनके भावनाओं के संयम पर। और सवाल है एक मंत्री की बेलगाम जुबान पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब सवालों में हम असली सवाल कहीं भूल तो नहीं रहे हैं। देखिए, ये बच्चे पहले गुम हुए थे, परिजनों ने पुलिस को आवेदन दिया था। अब सीधा सवाल है उस समय क्या किया गया? क्या तुरंत खोजबीन हुई या फिर मिल जाएंगे कहकर टाल दिया गया? क्योंकि अगर शुरुआत में ही सख्ती होती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। और इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। परिजनों ने जिस यूट्यूबर पर आरोप लगाया था कि उसने 50,000 रुपए की मांग की थी, वही व्यक्ति अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वह थाने का मुखबिर भी था और इसमें आगे बहुत सारे खुलासे भी हो सकते हैं। अगर ये सब सच है तो ये मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब बात करते हैं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की। एमपी और एमएलए जो अक्सर हर मुद्दे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस मामले में अब तक परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे। और सवाल उठ रहा है, क्या अब संवेदना भी धर्म के आधार पर तय होगा, धर्म देखकर तय होगा? इसी बीच मंत्री इरफान अंसारी को जानकारी मिली और पीड़ित से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कार्रवाई की बात कही थी। सवाल पूछना अच्छी बात है, सच्चाई सामने आती है, लेकिन सवाल ये है कि सवाल सिर्फ मंत्री से ही क्यों हो रही है? हाँ, सरकार उनकी ज़रूर है, मगर जब बच्चे गुम हुए तो जिम्मेवारी किसकी थी, पुलिस की या मंत्री की? थाना प्रभारी क्या कर रहे थे? एसपी क्या कर रहे थे? गुमशुदगी को कितना गंभीरता से लिया गया और जिन पर आरोप लगे उन पर कार्रवाई में क्यों देरी हुई? और एक बात जो सबको खटकती है, पत्रकारों की निष्पक्षता पर। हाँ, कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि हजारीबाग अपडेट्स, इन्होंने पुलिस से सवाल ज़रूर उठाए, लेकिन बाकी बड़े बड़े बैनर और चैनलों का क्या? पुलिस से सवाल ही नहीं। आखिर क्यों? खबर को सभी पक्षों के बयानों लेने के बाद बनाया जाता है, तभी वो निष्पक्ष खबर माना जाता है। नेताओं से खूब सवाल करिए और लोकतंत्र को मजबूत करिए। अब बात करते हैं अस्पताल में जो हुआ। पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, परिजनों का दर्द था, गुस्सा था, समझ में आता है, लेकिन इन सब में संयम जरूरी है। आपके साथ खड़े होकर न्याय की मांग करने वाले ही अगर नहीं रहेंगे तो अन्याय का सिर ऊंचा हो जाएगा। लेकिन अब परिजनों ने उसके लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्हें अपने 2 भाई बहन के लिए इंसाफ चाहिए। यही है असली मुद्दा। 3 हत्याएं, कौन जिम्मेवार? गुमशुदगी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 50,000 मांगने वाला कौन था, अब सामने है। पुलिस की जवाबदेही कहाँ है? जब सवाल भटकते हैं तो गुनहगार बच जाते हैं। इसीलिए सही जगह सवाल पूछिए, तभी इंसाफ मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं।